आज ग्राम सिनावल में उप स्वास्थ्य केंद्र के इस लोकार्पण के कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो मैं सोनागर के सिद्ध क्षेत्र को हाथ जोड़ के यहीं से प्रणाम करता हूं कि आप सब पर माई की कृपा ऐसी बनी रहे, आप सब लोग व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़ौनी मंडल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भरत राजौरिया जी, दतिया जनपद के अध्यक्ष जिनको वर्ग के कार्यक्रम में जाना पड़ा आदरणीय ब्रजेश यादव जी, जनपद के सदस्य जिनको अभी आपने सुना आदरणीय लला रजक जी, हमारे भांडेर से जनपद के उपाध्यक्ष प्रदीप किरार जी, उपस्थित रिछाली के सरपंच, बुधेड़ा के सरपंच, सोनागर के सरपंच, सामने बैठी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और जिनकी मेहनत से ये सब संभव होगा और आगे भी चलेगा, ऐसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, डॉक्टर्स, एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ। अभी आपने दो धाराओं के भाषण सुने। लला भैया ने भावपूर्ण भाषण हमको दिया, एक आध दो शब्द कभी कभी भाव में गलत निकल जाते हैं, लेकिन शब्दों पे नहीं जाना साथियों, भावनाओं पे जाना। उनका जो उबाल था वो ये था कि देश तो 47 में आजाद हो गया था, लेकिन दतिया को आजाद होते होते 60 साल लग गए और 2008 में जब माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आपके दतिया में आए तब से ये परिवर्तन हुआ है। और दूसरा भाषण जो कार्यकर्ताओं के लिए ओज से भरपूर भरत राजौरिया जी ने दिया, वो ये समझा रहे थे कि 8 में हम जीते, उसके बाद 13 में हम जीते, हम कहीं ना कहीं कोई चूक कर गए कि 18 में हमारी लीड कम हो गई, तो आपस के मतभेद मनभेद, तो इन दोनों धाराओं को अपने मन में उठाना और समझना, दोनों के भाव समझना कि दोनों सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत माता का और भारतीय जनता पार्टी का गौरव बना रहे। साथियों, ये चुनावी मंच बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि कोरोना का जब संकट आया तो देश में कौन सा ऐसा विधायक था, कौन सा ऐसा मंत्री था जो अस्पताल जा रहा था? आप बताओ, किसी का प्रोग्राम आपने देखा था क्या? बंगाल चुनाव से बैठ के अगर ऑक्सीजन की चिंता करनी हो दतिया की, तो ये कोई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सीखे कि पहले दिन आके दतिया में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। आप सवेरे का प्रोग्राम देखते होगे तो रावतपुरा कॉलेज में जाएंगे, फिर जिला अस्पताल में जाएंगे, लोग चिल्ला रहे थे, भाई भाई से नहीं मिल रहा था, बाप बेटे से नहीं मिल रहा था, आदमी घर से नहीं निकल रहा था, हर चेहरे पे नकाब चढ़ गया था, आदमी आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। उस दौर में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने वो साहस और हिम्मत दिखाई कि भले ही परिवार वाला ऊपर अस्पताल में नहीं जा पा रहा, लेकिन आपका नेता पहुंचेगा और नीचे आके खबर देगा कि तेरा भतीजा भी ठीक है, तेरी भांजी भी ठीक है, तेरा भैया भी ठीक है, तेरा चाचा भी ठीक है, तेरी बहन भी ठीक है और तेरी माँ भी ठीक है। मैं कहता हूं कि तराजू लगा के वोट कर रहा है आपकी बार 2022 में। मैं बार बार आपको केवल 2 तस्वीरों का जिक्र करता हूं कि वो 2 फोटो अगर विश्व में किसी नेता के मिल जाए, मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में अगर एक फोटो नेता के मिल जाए कि एक और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीपीई कहने हुए आपके परिजनों के बीच में खड़ा है और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से लटक के आपके घर वालों को अगर सुरक्षित लेके आया है। साथियों, चुनावी मंच नहीं है, पर क्या है कि लला भैया ने और भरत चाचा ने इसको गर्म कर दिया। अरे कोई मुकाबला ही नहीं है भैया, एक तरफ कहां नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, कहां राम राम। वो गोवा गए भारत जोड़ो यात्रा निकालने, गोवा की कांग्रेस टूट गई, गुजरात हमने छिया भी नहीं, 156 सीटें आ गई, राजस्थान पहुंचते हैं तो गहलोत जी कहते हैं भैया सचिन पायलट तो गद्दार है। ये व्यक्ति जहां जहां जाएगा
वहां वहां भाजपा की सरकार बना के आएगा। कहावत ही आज सब किससे कहानियां शायरियां चल रही हैं। कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। एक शौक था उम्र भर से इन तैरने वालों को कि मंजिल भी नहीं मिली और रास्ता भी नहीं बदला। ये स्थिति कांग्रेस की है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। आज भी आप देखोगे तो दतिया की राजनीति कांग्रेस की केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर चल रही है। रोज सवेरे उठ के क्या काम करना है? बोले फेसबुक पे हमको पोस्ट डालनी है, हमको कार्यकर्ता बंधु इनका जवाब देना है कि आज दतिया में कोई निकलता है तो बोरा घाट से अगर कोई ग्वालियर का आदमी चलता है तो सबसे पहले उसको मिलती है कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बड़ोतराय में पुलिस हाउसिंग की बिल्डिंग मिलेगी, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नर्सिंग की बिल्डिंग मिलेगी। आप और आगे जाओगे तो आपको हमारा न्यायालय मिलेगा, हमारा केंद्रीय विद्यालय मिलेगा, आपको दो ओवर ब्रिज मिलेंगे। एक उपमा मंडल की तरफ जाता है, एक हाईवे का जाता है, और बीच में आप देखोगे तो हमारा जो महल है पहले दिखता नहीं था, आज कोहिनूर के हीरे की तमर चमका। और पूछते हैं यार कौन सा शहर निकल गया यहां से? पहले दतिया के लोग झांसी की तरफ भागते थे, ग्वालियर की तरफ भागते थे। आज पलटा कर दिया आपके विधायक, आपके मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। हमारे जितने लोग इंदौर में गए थे, रायपुर में गए थे, जबलपुर में गए थे, आज दतिया लौट के आ रहे हैं कि शांति का टापू अगर किसी ने बनाया मध्य प्रदेश में दतिया को तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बनाया है। आप मधुआ मंडल के हमारे नौनेर गांव के आसपास निकल के देखो तो बहुमंजिला इमारत वेटनरी कॉलेज की। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें वेटनरी कॉलेज जैसी इतनी भव्य इमारत हो। ये हमारे दतिया में संभव है क्योंकि ये अस्पताल जैसे दतिया की जनता को समर्पित है, वो मेडिकल कॉलेज जैसे दतिया की जनता को समर्पित है। जो जितनी बिल्डिंग है, जितने हमारे विकास के कार्य सब दतिया की जनता को समर्पित है। एक तरफ दादा है जो दतिया के बारे में सोचते हैं और दूसरी तरफ वो नेता है जो केवल अपने घर के बारे में सोचते हैं। दादा सोचते हैं अगर आपका बच्चा बीमार हो गया, आपकी बिटिया बीमार हो गई तो ठीक कैसे होगा, और वो सोचते हैं कि मेरे घर का बेटा अगर बीमार हो गया तो उसकी व्यवस्था करने के लिए मैं कहां से पैसे लाऊं। वो दौर आपने देखा है 15 महीने का। आप बता दो एक शिलान्यास, एक लोकार्पण हुआ क्या दतिया में? दतिया में चालू हो गया रेत का उद्योग। रेत की दलाली कहां जा रही थी आप सबको पता है। दतिया में चालू हुआ ट्रांसफर का उद्योग। सवेरे एक जगह ट्रांसफर, दिन में दूसरी जगह ट्रांसफर, और अगर माल नहीं पहुंचा तो शाम तक तीसरी जगह का ट्रांसफर। दतिया में चालू हुआ जमीन पर कब्जा करने का उद्योग, और ये सालों से चला आ रहा था। मेरे को एक बात बताओ, अगर पीताम्बरा माई के सामने कब्जा हटके मल्टी पार्किंग बनती है तो आने वाला किसकी तारीफ करेगा? हमारे दतिया की करेगा क्या नहीं करेगा? अगर पुराने बग्गी खाने के स्ट्रक्चर में बन के बड़ा मॉल बनेगा तो किसका नाम रोशन होगा? दतिया का होगा कि नहीं होगा? आज हम भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं तो महानगर कहलाता है कि नहीं कहलाता? आज हम ग्वालियर जाते हैं, झांसी जाते हैं, वो हमसे बड़ा कहलाता है कि नहीं कहलाता? लेकिन हम उस श्रेणी पे आके खड़े हो गए हैं कि हमारा दतिया भी अब इन महानगरों की श्रेणी में आएगा। और भोपाल इंदौर के बाद अगर ब्रिगेड में कोई शहर कहलाएगा तो वो दतिया विधानसभा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा कहलाएगी। साथियों, इन्होंने केवल जात समाज के नाम पर दोहन किया है। आप इतनी सी कल्पना करो कि माई को प्रकट हुए कितने साल हो गए, लेकिन माई की रथ यात्रा निकालने का दिव्य स्वप्न किसको आता है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आता है। और जब वो भव्य यात्रा निकल गई है पीले वस्त्र में, दतिया की मेरी माता है, दतिया की मेरी बहन है, दतिया के मेरे भाई पीले वस्त्र में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे महाकाल बाबा की सवारी उज्जैन में निकल रही हो, जैसे जगन्नाथ जी की सवारी तिरुपति में निकल रही हो, ऐसी भव्य सवारी हमारे दतिया में। ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा क्या लाभ? साथियों, एक दुकान ऐसी नहीं थी जिस पर खाने की सामग्री मिल पा रही हो, एक घर ऐसा नहीं था जिसमें मेहमान नहीं रुका हो। जिस दिन हमने माई की यात्रा निकाली उसके बाद जब बागेश्वर धाम की हमारे यहाँ कथा हुई
तो आपने देखा कि दुखी, दीनहीन, पीड़ित, जिसका इलाज डॉक्टर से नहीं हो पा रहा, वो ये आशा करता था कि यहां से जाए, और यहां से जाए तो जाए कैसे? जो साधन संपन्न नहीं है, जो बीमार है, जो लाचार है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निवेदन किया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में दतिया में आके आपकी समस्याओं का निराकरण किया, और समस्याओं का निराकरण एक तरफ। मैं आप सबको बड़ौनी मंडल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि एक भंडारा हमने दतिया में चलाया था जब हमने शिवलिंग निर्माण किया था, और एक भंडारा आप लोगों ने कराया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि विश्वेश्वरी मैया की जब कथा हुई तो पूरे प्राणपण से लगते आपने जनता की सेवा करी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं उस भव्य सारीकरण के लिए, उस भव्य कलश यात्रा के लिए। मैं और आप हम सब मिलकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान बने कि हम जब निकले तो आदमी समझ जाए ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जा रहा, ये स्वयं माननीय मंत्री सड़क पे निकले और आपकी सेवा करेंगे। और मैं बार बार आनंद से धन्यवाद देना चाहूंगा बड़ौनी नगर पालिका, नगर परिषद का, कि जो आपने माननीय शिवराज जी के सामने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मस्तक ऊंचा किया कि जब पेटियां खुली तो 15 में से 15 सीटें हमारी बड़ौनी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्सव जिंदगी आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।